कोशिश हमारी यही है कि इस कोरोना वायरस की वबा के अरसे के दौरान न सिर्फ खेलों के हवाले से जो अपडेट हैं उनसे आपको आगाही दी जाए, बल्कि इस चैलेंज के वक्त में लोगों के काम आने वाले उन अफराद से भी आपकी मुलाकात कराई जाए जो कि इस मुश्किल घड़ी में नादार, गरीब, मिस्कीन लोगों के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिफ अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची स्पोर्ट्स फोरम के आप चेयरमैन हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और उसके साथ फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं आसिफ अजीम साहब कराची स्पोर्ट्स फोरम के प्लेटफॉर्म पर लोगों को राशन पहुंचाने के हवाले से। और इसमें ख़ास बात यह है कि आम लोगों के साथ साथ खेलों से वाबस्ता लोगों की मदद के हवाले से जो बीड़ा उठाया है आसिफ अजीम साहब ने, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आसिफ अजीम साहब, ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि कुछ अर्से पहले भी आप हमारे शो में आए थे और आज आपको बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप ने जो सफ़र शुरू किया अपना, जब कोरोना वायरस का चैलेंज सामने आया, आपने आटे के थैले से लोगों की मदद का सफ़र शुरू किया। उसके बाद आप आम लोगों तक तो पहुँचे, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व हैं, सॉफ्टवेयर फेडरेशन को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो सुना आपने उन लोगों की फहरिस्त मुरतब की जो मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं। आपका जो मेन पर्पस था वो ये था कि खेलों के हवाले से मुंसलिक लोग जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं उनकी मदद की जाए। जी आसिफ भाई। शुक्रिया ये भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी किसी भी खेल का जो खिलाड़ी होता है उसकी माली हालात और उसकी फ़िटनेस के हवाले से या उसका कोच जानता है या उसकी मुतल्लिका एसोसिएशन जानती है। तो हमने इसी हवाले से जितनी एसोसिएशंस थी हमारी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन से वाबस्ता, उनसे हमने रब्ता किया और उनको ये हमने मैसेज दिया कि वो हमें लिस्ट और मुरतब करके दें और उसके साथ जो है वो उनके नंबर्स वगैरह हमने सिर्फ इस हवाले से लिए कि वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा हो। और उन्होंने हमें लिस्टें प्रोवाइड की और अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान से पहले भी और 2 मरहलों के अंदर अब तक 650 से ज़ायद जो है वो राशन बैग्स की तकसीम कर चुके हैं। चल, ये तो बड़ी अच्छी बात है आसिफ अजीम साहब। और कुछ अर्से पहले जब आप हमारे शो में आए थे तो आपने बताया था कि 500 से ज़्यादा लोगों को आप राशन जो है उन तक पहुंचा चुके हैं और ये सफ़र आपने ख़त्म नहीं किया, ये सफ़र जारी रहेगा। उसके साथ आपने ये भी बताया था कि जनाब हम कोशिश करेंगे कि इस मरहले से जब निकल जाएं तो फिर ईद के हवाले से जो है वो कुछ गिफ्ट आप लोगों में तकसीम करेंगे। लेकिन आपके हवाले से जब आप ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी ग्राउंड पर या अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में आपने लोगों को बुलाया, मुताल्लिका लोगों को, और शॉपिंग बैग रखकर, वो शॉपिंग बैग कह रहा हूँ, राशन के जो बैग थे वो रखकर तस्वीर खिंचवाई, तो कुछ लोगों ने आप पर ये तनकीद की कि भाई ये लोगों को देने से ज़्यादा जो है वो अपनी पब्लिसिटी में जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ये तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मीडिया में भिजवा रहे हैं। तो ये क्या कहानी है? ये भी मैं मुख्तसर इसका मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी जो है उसका शुमार जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली अक़वाम में होता है। और इस मुल्क में जब भी चाहे कोई आफत आई, ज़लज़ले की सूरत में या सैलाब की सूरत में, तो ये पूरी कौम जो है वो मुतहरिक हुई और उसने जो है अपने मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने हेल्प की और उस मुश्किल से निकाला। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंस है। पहले ऐसा होता था किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी शहर के अंदर कोई आफत इस तरीके की तो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसकी मदद को आ जाता था। अनफॉर्चुनेट इस वक्त कोरोना की वजह से ऐसी सूरत हाल है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो लॉकडाउन के अंदर है। जो मुखैर हजरात हैं, जो डोनेशन देने वाले हैं या जो बाहर निकल के काम करने वाले हैं, उन तक मैसेज कैसे जाएगा? वो खुद अपने घरों में मौजूद हैं। अगर वो खुद, उनके पास जाहिर है कि सोर्स ऑफ इनकम के मसाइल आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, ऐसे में अगर जब तक वो कहते हैं कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, तो हमने शुरू किया, मैंने, हाशमी साहब, हमारी फैमिली ने 100 राशन बैग्स दे दिए। हम भी कहते तो जस्ट इनफ, हमारा काम नहीं, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ था। हम जब फिर इस्लाह भाई सामने आए, जहांगीर भाई ने हमारा साथ दिया, शाहिद आफरीदी हमारे साथ हुए, तो ये सिलसिला कैसे हुआ? आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी फ़ंड के लिए जो है वो टीवी पे आके जो है वो कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? आप मुझे बताएं कि इस्लाउद्दीन, जहांगीर खान या शाहिद आफरीदी, क्या इनको पब्लिसिटी की ज़रूरत है?
ये हमारे अजीम प्लेयर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, इनको कोई ऐसे जैसी ज़रूरत नहीं, ये इनकी मेहरबानी है, ये इस कौम का प्यार है जो वो इस तरह के डोनेशंस कर कर या अपनी खिदमात चैरिटी के लिए देकर जो है वो लौटा रहे हैं। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बात मैं और यही इस हवाले से कहूँगा, मैं इस वक्त जियो न्यूज़ का भी, स्कोर की पूरी टीम का, आपको और दीगर तमाम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस मुहिम को बहुत सराहा। ये वक्त जो है वो तनकीद के बजाय मेरा ख्याल है काम करने का है, और बिल्कुल करें। सारी ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से, इस वबा से पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को महफूज रखे। जब हालात नॉर्मल होंगे तब तनकीदें भी होती रहें, कोई मसला नहीं है। आ जाएं, एक पेज पर आएँ, काम करें, हमारा हाथ बटाएं, हमसे जो खिदमत चाहिए वो लें। और वाहिद जो मकसद था वो इस चीज़ का, वो एक मोटिवेशन देना था। हम अपना काम करके फारिग हो गए, आज हम फर्स्ट से सेकंड फेज़ में आ गए, अब हम थर्ड फेज़ पे जा रहे हैं। थर्ड फेज़ के बाद हम ईद के फ़ौरन बाद चौथे मरहले में हैदराबाद जा रहे हैं। वहाँ पे पूरे इंपीरियल सिंध की जो भी एसोसिएशन है उनके लोगों को हम ऑन बोर्ड हमने स्टार्ट ले लिया है। और पाँचवा मरहला भी मैं इंशाल्लाह इस मौके पे मैं आपसे शेयर करूँगा कि जब ये लॉकडाउन इंशाल्लाह ख़त्म होगा, लोगों को जब रोज़गार वापस मिलेगा, उनको तनख्वाह भी सर 1 महीने बाद मिलेगी, तो वो पूरा महीना उनके साथ होगा। तो ये मामला भी यहाँ ख़त्म नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आसिफ अजीम साहब, कराची स्पोर्ट्स फोरम के चेयरमैन, कि यहाँ पर तशहीरी मुहिम की बात नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें करके लोगों तक रसाई की बात है कि लोग मोटिवेट हों, और वो लोग जो कि किसी की मदद करना चाहते हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, और वो लोग जो कि इस मामले में जो है वो खामोश घरों पर बैठे हुए हैं, अगर वो इनके साथ रब्ता करके अपने लिए कोई मदद का सामान पैदा कर सकते हैं, तो ये बात तशहीरी मुहिम की नहीं है, ये बात आगाही मुहिम की है। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब के हवाले से आसिफ अजीम साहब ने बात की, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कराची स्पोर्ट्स फोरम के इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की मदद के हवाले से अपना किरदार अदा किया। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको, और आसिफ अजीम साहब के शाना बशाना आपने काम किया। लेजेंडरी जहांगीर खान साहब भी इस कॉज में आसिफ अजीम साहब के साथ खड़े रहे, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? ये KSF जो है, कराची स्पोर्ट्स फोरम, जिसके रूह रवां आसिफ अजीम हैं और हाशमी साहब हैं और उनके बहुत सारे लोग इनके साथ हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा था, जहांगीर खान को भी कहा था, और भी बहुत सारे खिलाड़ियों को कहा था, जिसमें समीर हुसैन है, कमर इब्राहिम है, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, अयाज महमूद हैं, तो वो सब के सब हम इस स्पोर्ट्स फोरम पर उनके साथ काम कर रहे हैं। पहले मरहले में उसमें जहांगीर खान भी आए थे और मैं भी था, और उसको जो है हमने जहांगीर खान स्क्वाश कम्प्लेक्स में राशन तकसीम किए थे, जिसमें शायद अफरीदी की फाउंडेशन भी हमारे साथ थी। इसके अलावा जो हमारी एकेडमी पर हैं उसमें तकरीबन दूसरे फ़ेज़ के अंदर हमने किए। फिर तीसरे फ़ेज़ के अंदर हमने कुछ 650 से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो एम्पायर्स हैं, जो किसी भी तरह से खेलों से मुताल्लिक़ हैं, उनकी हमने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि किसी की अना को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और जो सफ़ेद पोशी है वो कायम रहे, तो हमने किसी को अपने हाथों से किसी को कोई राशन नहीं दिया है। हमने लिस्टें बनवाई थी, मालूमात की थी, और उसके अलावा 26 फेडरेशन थी एक ही दिन में, उनसे हमने नाम लिए थे, और उनके नाम लेने के बाद किसी के 10 थे, किसी के 5 थे, तो उनको फिर घरों तक जो है उनको पहुंचाया है। हर चीज़ का ख्याल रखा है। ये इस वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कराची स्पोर्ट्स फोरम, आसिफ अजीम हाशमी साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सबको बढ़कर और मुखय्यर हजरात को उनका साथ देना चाहिए, ताकि जो खिलाड़ी ज़रूरतमंद हैं वो कम से कम उनकी ज़रूरियात जो है रमज़ानों में और बक़िया दिनों में पूरी होती रहे। इसके अलावा यही एक बात और है, मैं मौके से फ़ायदा उठा के ये कहूँगा कि इसके अलावा भी हमारा एक प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह कि ईद के बाद जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और हैदराबाद की तरफ निकलने का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं उस इलाके में जाता रहा हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ भी काफ़ी हमने गुर्बत देखी है। तो जो जो ज़रूरतमंद होंगे उनके लिए हमारी कोशिश होगी कि तमाम पैरामीटर्स को उनका ख्याल करते हुए, और जो कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करते हुए हम इस कोशिश में कामयाब हों। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब और आसिफ अजीम साहब। एक आपका कारवां है
और उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रुकन है ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। और जिस अंदाज़ में आप काम कर रहे हैं, आपकी हाशमी साहब की खिदमत को उन्होंने सराहा, और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हम हैदराबाद जाने का मंसूबा रखते हैं, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी उसको सेकंड किया। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप मेरे शो में आए थे तब भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्योंकि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र हैं, तो मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ आप राब्ते में होंगे। किस हद तक आप उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, किस हद तक उन लोगों ने आप तक रसाई जो है उसको मुमकिन बनाया है, क्या मामला है? ये भाई, जब हमने ये काम शुरू किया था तो हमने एक नंबर्स जो है वो व्हाट्सएप पे भी, और उसको इस्लाह भाई ने भी और जहांगीर भाई ने भी अपने वीडियो मैसेज के अंदर शेयर किया था, और वो था मुखय्यर हजरात के लिए कि जो इस पे ताउन करना चाहें। आप यकीन करें कि एक हफ़्ते में तकरीबन 2200 से ज़ायद उस फ़ोन पर कॉलें आईं, जिसमें मुखय्यर हजरात की कोई कॉल नहीं थी। वो सिर्फ जो है वो राशन के हवाले से या किसी भी हवाले से इमदाद के लिए जो है वो कॉल्स आ रही थी हमारे पास। हमने उसका पूरा डेटा मुरतब किया। जो सूबे से बाहर थे वो तो ज़ाहिर हमारे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, बट जो कराची से हवाले से थी, और उसके बाद फिर जैसे इस्लाह भाई ने भी कहा कि हैदराबाद का है, तो ये भी आइडिया हमें वहाँ से आया कि हम यहाँ से अब कराची से बाहर निकल कर भी दीगर डिवीज़न्स के अंदर भी जाएं और वहाँ पर वो काम करें। मैं इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर एडमिट करूँगा कि जिस तरह आपसे पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी, ये कारवां बना, ये एक दिन में नहीं बना। जब आप जैसे लोगों से और इदारों से ये मैसेज इस शहर शहर गरिया गरिया पहुँचता गया, तो तभी हम इस पोजीशन में आए कि आज हम जो है वो चौथे और पाँचवें मरहले की बात कर रहे हैं। जहाँ तक एसोसिएशन से राब्तों का ताल्लुक़ है, तो 26 से ज़ायद एसोसिएशंस जो हैं हम लोग अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम कर चुके हैं, और उसके अंदर हमने कोई ये चीज़ नहीं रखी कि ये एफिलेटेड है या ये पैरेलल है। नहीं, आप रिकॉर्ड है उसका चेक कर सकते हैं। हमने बिल्कुल इस बाउंड्री से हट कर जो है ना, सिर्फ इंसानियत के हवाले से, और जो हमारे प्लेयर्स हैं और उनकी सफ़ेद पोश और जो है फैमिलीज़ हैं जो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, उनको हमारा पहला टारगेट था कि वहाँ तक जो है चीज़ें पहुँचें। और इस्लाह भाई ने भी जैसे कहा कि किसी एक को भी जो है ना आप उसकी चैनल्स पे तस्वीर आई होगी, ना अखबारात में वो चीज़ प्रिंट हुई। हाँ, जहाँ तक दीगर उस हवाले से कि इवेंट्स की वो है, तो वो जाहिर है कि इस्लाह भाई ने भी उसकी तशरीह की कि सिर्फ एक पैगाम देना है कि आइए हमारे साथ काम करें, जो हमारी खिदमात हैं अगर हमसे हासिल करना चाहते हैं वो लें। और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। आज लायंस इंटरनेशनल के फॉर्मर गवर्नर्स हैं अनवर जावेद साहब, उन्होंने ईद के हवाले से जो है हमारी हेल्प का ऐलान कर दिया। आलमगीर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है, उन्होंने हमारे साथ मज़ीद हमें स्पोर्ट्स नीडी प्लेयर्स के लिए जो है वो सैनिटाइज़र देने का ऐलान कर दिया। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, ट्यूलिप्स, दीगर इदारे वो हमारे साथ आए, और हम जो ईद पैकेज के ऊपर, वो सिर्फ हमारा उस वक्त था कि ईदी और कपड़े के सूट के ऊपर था, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में आ रहे हैं कि अब उसके अंदर चावल भी शामिल हो रहा है, अब उसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल हो रहा है। तो जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि ये सिलसिला भी यहाँ रुक नहीं रहा। जिस तरीके से ही सूरत हाल इंशाल्लाह नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, उसके बाद हम रोज़गार के हवाले से भी हमारा एक प्लान है उस हवाले से कि जैसे सिलाई मशीनों की उसके ऊपर वो होता है, अगर कुछ प्लेयर्स ऐसी हों कि वो घर में अगर उस पर जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तो रमज़ान के अंदर ही हम इंशाल्लाह इस फेज़ को फाइनल करेंगे और ईद के फ़ौरन बाद इसके ऊपर भी काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अजीम साहब। इसी तरह लोगों के काम आते रहें, इसी तरह लोगों की मदद करते रहें, इसी तरह लोगों का हाथ बटाते रहें। थैंक यू वेरी मच। कराची स्पोर्ट्स फोरम के चेयरमैन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र और सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त इंसानियत के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और इस कारवां में इनके साथ ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, लेजेंडरी स्कॉश प्लेयर जहांगीर खान और कई स्पोर्ट्समैन शामिल हैं। गुफ्तगू आपने सुनी जनाब आसिफ अजीम साहब की। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम।